नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही शानदार होंगे, आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी ने एसएससी जीडी की भी आंसर की चेक कर ली होगी और अब आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं। यानी कि कहने की बात यह है कि आप सभी के रो मार्क अब आपके सामने आ गए होंगे। प्यारे साथी, जैसे ही कोई बच्चा अपना किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का भैया पेपर देकर आता है और जब उसके बाद वो आंसर की चेक करता है और तब उसके सामने उसका रो स्कोर आता है, तो भैया सिंपल सी बात है, उसके दिमाग में और उसके मन में तरह तरह के डाउट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। डाउट कैसे भैया? कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं, अब की बार एसएससी जीडी की कितनी कट ऑफ रुकेगी, और भैया मेरा तो 4 तारीख को तीसरी शिफ्ट में एग्जाम था, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ताकि मैं अपने नॉर्मलाइजेशन के नंबर को ऐड कर रो मार्क में ऐड कर दूं और फिर मैं देखूं कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। प्यारे साथी, ये आप सभी के डिमांड पर ये सेशन लाया गया है और प्यारे साथी यकीन करना, जितने भी आपके मन और दिमाग में डाउट बन रहे हैं एसएससी जीडी को लेकर, वो आज इस सेशन में सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम जो है एसएससी जीडी का वो 14 दिन चला है और 14 दिन में प्यारे साथी 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। आज मैं उन पूरी 42 शिफ्ट को यहां पर एनालिसिस कराने वाला हूं आपके सामने। 42 शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, इस पर आज हम पूरे सेशन में चर्चा करने वाले हैं। 42 शिफ्ट में से आपकी कोई सी भी शिफ्ट हो, आपको आज पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। और स्टूडेंट्स यकीन मानना, ये भाई बहुत बड़े डाटा के हिसाब से आप सभी का ये जो नॉर्मलाइजेशन मैं बताने वाला हूं, आप सभी को बहुत बड़े डाटा के अनुसार बताने वाला हूं, क्योंकि भाई देखो, ऑफलाइन में मेरे से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और उनसे बात करने के बाद में सारा डाटा मिलाया गया है और ऑनलाइन के थ्रू भी आप सभी का डाटा निकाला गया है। देखो, और भी चैनल्स हैं, उन पर भी बच्चे बताते हैं कि हमारा इस शिफ्ट में एग्जाम था, ऐसा ऐसा एग्जाम गया है। तो सभी जगह से आपका डाटा निकाला गया है, तब जाकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस शिफ्ट में आपका कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो चलिए, आप सभी जानने के लिए तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में थंब भेजेंगे और लिखेंगे यस भैया हम जानने के लिए तैयार हैं। तो चलिए भैया जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो नए साथी हैं जिन्होंने रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सभी रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए डेली प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथी जानते हैं कि एसएससी जीडी में आपका कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में मिलने वाला है। ठीक है, कट ऑफ का भी सेशन लेकर आऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। कट ऑफ का जो सेशन है वो कल आपको मिलने वाला है, यानी कि 13 मार्च को सुबह 11 बजे आपको कट ऑफ का सेशन मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, क्योंकि भाई आज तक मैंने जितनी भी कट ऑफ बताई हैं उसमें फेल नहीं हुआ हूं। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा डाटा तैयार किया जा रहा है एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेकर, यानी कि 28 के 28 राज्यों का कट ऑफ आपके सामने अब की बार मैं रखने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, 13 मार्च को कट ऑफ का सेशन आएगा और आज इस सेशन में हम नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाले हैं। और मैं आपसे बोलूंगा लास्ट में कि आपको कुछ मुझे भैया कमेंट में टाइप कर बताकर जाना है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वो भी सारी चीजें आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताकर जानी है। मेरे साथ में आपको जो बात मैं कहूं वो शेयर करनी है, ताकि आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ही शानदार तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, देखो भाई, आप सभी जानते हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम चला है वो 4 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक चला है। आप सभी जानते हैं आपका एग्जाम 4 तारीख में, 5 में, 6 में, 7 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और 25 में चला है। यानी कि जो आपका एग्जाम है वो भैया 14 दिन आपका एग्जाम चला है और 42 शिफ्ट में आपका एग्जाम भैया चला है।
अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कि अब की बार आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक प्राप्त होगा और किस शिफ्ट में कितना अंक आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट देखिएगा, जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ उसमें 16 से 17 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है, और जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ है उसमें 27 से 28 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था, ठीक है। और जो 2025 में यानी कि आपका जो इस बार एग्जाम लिया गया है एसएससी जीडी का, इसमें आपको प्यारे साथी 20 से 22 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा 100% भाई। 20 से 22 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे 20 से 22 नंबर तक के बीच में भैया किस किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई आप सभी को बुरा नहीं मानना है। देखो, जब एक स्टूडेंट एग्जाम देकर आता है तो उसे अपनी शिफ्ट हार्ड ही लगती है, ठीक है, हार्ड ही लगती है। अब मैं यहाँ पर 3 तरीके से बात करने वाला हूं, एक इजी शिफ्ट और एक मॉडरेट शिफ्ट और एक हार्ड शिफ्ट, ठीक है। यानी कि आपको इजी शिफ्ट में सबसे कम आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट में आपको उससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, और भैया हार्ड शिफ्ट में आपको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि भाई जो इजी शिफ्ट में बताने वाला हूँ आप सभी के डाटा के अनुसार, और जो ऑफलाइन बच्चे हैं उन सभी के डाटा के अनुसार और ऑनलाइन जगह जगह से डाटा उठाने के बाद मैं आप सभी के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्यारे साथी बिल्कुल भी बुरा ना माने, मैं बहुत बड़े रिसर्च के अनुसार आप सभी को बताने वाला हूं। तो भाई जो इजी शिफ्ट है उसको इजी ही बताऊंगा, जो मॉडरेट शिफ्ट है उसको मॉडरेट बताऊंगा, और जो हार्ड शिफ्ट रही है उसको हार्ड शिफ्ट ही बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इजी शिफ्ट की हम बात करें तो इजी शिफ्ट देखने को मिली है 25 फरवरी की भैया थर्ड शिफ्ट, 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 11 फरवरी की भैया सेकंड शिफ्ट, 13 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। ये सारी शिफ्टें भैया इजी शिफ्ट में काउंट की गई हैं, ठीक है। हमारे द्वारा आप सभी के डाटा के द्वारा, हमारे ऑफलाइन बच्चों के द्वारा ये सारी शिफ्टें भैया इजी काउंट हुई हैं। तो इसमें हम बात करें तो आपको इसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, तो इन शिफ्टों में भैया आपको 4 से लेकर 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। 4 से 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। अगर इन शिफ्टों में किसी भी भाई का एग्जाम हुआ है तो मुझे जल्दी से टाइप करिएगा कि भैया मेरा इस डेट को इस शिफ्ट में और मेरा एग्जाम हुआ है, मैंने आंसर की चेक की है, मेरा रो स्कोर इतना बन रहा है, फिर हम आपको बताएंगे आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो प्यारे साथी जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपनी शिफ्ट, अपनी डेट और अपना रो स्कोर, ठीक है। और अपना भैया स्टेट भी आपको यहाँ पर कमेंट करना होगा, क्योंकि स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ बनती है, इसलिए हम कल जो आपको कट ऑफ बताने वाले हैं वो पूरे 28 राज्यों की कट ऑफ आपके साथ में मेल और फीमेल की दोनों डिस्कस करने वाले हैं। चलिए प्यारे साथी मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट भैया कौन कौन सी रही हैं। 17 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 21 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। ये भैया मॉडरेट शिफ्ट में काउंट की गई हैं। अगर किसी भी भाई का इस शिफ्ट में एग्जाम था तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा अपना स्टेट, अपना डेट, अपनी शिफ्ट और अपना रो मार्क जल्दी से बताइएगा, फिर हम आपको कमेंट में भी रिप्लाई करेंगे आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा या नहीं, जल्दी से बताइएगा। हम बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट में आपको 10 से 14 नंबर तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। कितना? 10 से 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। प्यारे साथी
हम आगे बात करते हैं आपकी हार्ड शिफ्ट की। तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रही हैं? 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 25 फरवरी की सेकंड शिफ्ट और 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। ये भैया 2, 4, 5 यानी कि ये जो 5 शिफ्ट हैं ये 42 शिफ्ट में से सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही हैं। अब जल्दी से मुझे कमेंट कर कर बताइएगा किन भाई का इन शिफ्ट में एग्जाम था, और मुझे बताइएगा जो मेरे द्वारा डाटा बताया जा रहा है वो सटीक है या फिर नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े भैया, मैंने आप सभी से बार बार कह रहा हूं, मैं ऐसे भी आप सभी के सामने नहीं आता हूं, कम से कम 6-7 दिन बाद आप सभी के सामने आता हूं, क्योंकि भाई टाइम लगता है ऑफलाइन बच्चों का डाटा निकालने में, ऑनलाइन बच्चों का डाटा निकालने में, जगह जगह से डाटा उठाया जाता है। मेरे पास में इतनी संख्या नहीं है कि मैं आप सभी का ऑनलाइन डाटा निकालूं। तो जो ऑनलाइन डाटा होता है वो जगह जगह से भैया इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद में हम अपने ऑफलाइन बच्चों से डाटा निकलवाते हैं, तब जाकर आप सभी के सामने सारी बातें भैया डिस्कस की जाती हैं। तो प्यारे साथी, मैं आप सभी को बताऊं, यहां पर जो हार्ड शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो 15 से 22 नंबर तक आपको हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। कितना? 15 से 22 नंबर तक आपको इन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथी, अब आप सभी जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे कि भैया मेरा इस शिफ्ट में एग्जाम था, अपनी शिफ्ट बताइएगा, अपना डेट बताइएगा, ठीक है, अपना रो स्कोर बताइएगा, रो स्कोर बताइएगा, ठीक है, और अपना स्टेट बताइएगा। ठीक है, जल्दी से मुझे ये सारी चीजें कमेंट करिएगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और आप सभी के कमेंट में मेरे द्वारा रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 2025, ठीक है, और सुबह 11 बजे हम आप सभी के लिए एसएससी जीडी की कट ऑफ का सेशन लेकर आ रहे हैं। बहुत सभी के साथियों का हमसे भैया रिक्वेस्ट थी कि भैया आपके द्वारा जो भी कट ऑफ बताई जाती है वो अभी तक गलत नहीं हुई है, तो एसएससी जीडी की कट ऑफ लेकर आइए 2025 की। तो भैया यहाँ पर 28 राज्य की 28 राज्यों की भैया हम यहाँ पर कल आपके सामने कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। मेल की अलग करेंगे, फीमेल की अलग करेंगे और 28 राज्यों की आपको कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे इतना टाइम दिया। फिर से अगेन भैया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम कल 13 मार्च सुबह 11 बजे एसएससी जीडी कट ऑफ को डिस्कस करने। ठीक है, तो प्यारे साथी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।